आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम है राजेश और आज हम ऐसी कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका देश का नाम है इज़राइल। तो लेकिन ये है एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल एक कंट्री है। इसकी कैसे स्थापना हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन के बारे में, कैसे ये जो यहूदी धर्म है कैसे बना। तो सबसे जो पुराना धर्म था सनातन धर्म, उसके बाद में अरब कंट्रीज़ के अंदर एक और धर्म पनपा 2 और 2,500 साल पहले, जिसका नाम था यहूदी धर्म। जो 3 धर्म आज के समय में सबसे ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन देखी जाती है, क्रिश्चियन, इस्लाम और हिंदू धर्म के जो बाद है हिंदू धर्म। लेकिन जो यहूदी धर्म है, ये जो 3 धर्म है, ये एक ही धर्म से ही एक ही जो इनके फॉलोअर हैं जिसमें मानते हैं हज़रत इब्राहिम। जो तीनों धर्मों की जो जिससे उत्पत्ति हुई है, जिनको फॉलो कर दिए जाते हैं, जो हज़रत इब्राहिम का नाम आपको जो होली बाइबल और होली कुरान है और इसके अंदर भी देखने को मिलता है, और ज्यूस यहूदी धर्म वाले भी इसको फॉलो करते हैं। लेकिन जो हज़रत इब्राहिम के जो पोते हुए इज़राइल, जिसके नाम से इस कंट्री का नाम भी इज़राइल रखा गया है, जो इज़राइल के जो लड़के हुए जिनका नाम ज्यूस है, जिसको हम यहूदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसी के जो यहूदी धर्म के अंदर से ये दोनों धर्म अलग अलग हो गए थे, जिसका नाम है क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन धर्म को जो फॉलो करते हैं, जो जीसस को फॉलो करते हैं, लेकिन जो जीसस थे वह एक ज्यूस परिवार के अंदर जिनका जन्म हुआ था जेरूशलेम के अंदर। लेकिन बहुत सारे फॉलोवर्स थे जो इसकी फ़िलोसफी को फॉलो करते थे, जो जीसस की फ़िलोसफी को फॉलो करते थे। उसके बाद आपको पता है कि कैसे उनको सूली पर चढ़ा दिया गया, क्योंकि बहुत सारे जो ज्यूस थे वह इनसे चिढ़ते भी थे, जो एक इनकी जो फिलोसफी को फॉलो नहीं करते थे। उसके बाद उनको सूली पर चढ़ाया गया। तो बहुत सारे क्रिश्चियंस ऐसा मानते हैं यहूदी की वजह से जो है इनके गॉड जो जीसस हैं उनकी मृत्यु हुई थी। तो अब बात करते हैं, अब जो डायरेक्ट आते हैं वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। बाकी में जो बहुत सारे रोमन साम्राज्य था, उन्होंने बहुत सारे यहूदियों को भी मारा था। तो बहुत सारे क्रूसेड्स चलते रहे बीच में, लगभग 2000 साल तक यहूदियों को इधर उधर से खदेड़ा गया और मारा गया। लेकिन इनका कोई खुद का एक कंट्री नहीं थी यहूदियों की। तो लगभग 1900 के आसपास जो यहूदी थे उन्होंने अपने एक अलग कंट्री की डिमांड रखी। जो यूएस के अंदर जो अलग अलग फ्रांस, जो बहुत सारी कंट्रीज़ जहाँ पर यहूदी रहते थे जो ज्यूस, तो उनका मानना यह था कि उनकी एक अलग से कंट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड वार 2 के अंदर आपने ये सुना भी होगा कि कैसे जो हिटलर थे उन्होंने लगभग बोला जाता है 60 लाख जो यहूदी थे उनको एक गैस चैम्बर के अंदर मरवा दिया था। और बहुत सारे जो ज्यूस थे, जो रिलीजन को मानने वाले, उनको सरेआम गोली से मरवा देते थे और वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते थे। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद लगभग 1947 के अंदर यूएनओ की स्थापना हो जाती है। तो लेकिन जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, उसी प्रकार से अंदर जो पैलेस्टीन एक कंट्री थी जो तुर्की साम्राज्य के अंडर में आती थी। लेकिन कुछ समय बाद जो ब्रिटेन था उसने तुर्की को हराकर, जो तुर्की पर ब्रिटेन का राज हुआ करता था, जो पैलेस्टीन था उस पर भी एक ब्रिटेन साम्राज्य का ही राज था। तो वर्ल्ड वार 2 के दौरान जो डिसीज़न था पैलेस्टीन का और एक इज़राइल को एक अलग कंट्री देने की जो डिमांड थी, वह जो ब्रिटेन है वह यूएनओ के ऊपर छोड़ देती है। लेकिन एक मीटिंग के बाद जो यूएनओ है जो डिसाइड करता है कि इज़राइल को एक कंट्री देनी चाहिए, क्योंकि जो इज़राइल में जो धर्म था यहूदी, उसका कोई भी एक कंट्री नहीं थी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, उनके कोई भी एक जगह नहीं थी जहाँ पर वह रह सकते थे। लेकिन वह एक एज ए रिफ्यूजी की तरह हर कंट्रीज़ के अंदर में रहते थे, जिसके अंदर यूएस, कनाडा और यूके बहुत सारी कंट्रीज थे जिनके में अंदर जूस अपना एज ए रिफ्यूजी रहते थे। तो मीटिंग के बाद ये डिसाइड करा जो 48% लैंड है वो इज़राइल को दे दी जाएगी, और जो 48% लैंड है वह अरब कंट्रीज़ को दे दी जाएगी। और जो विवाद की जगह है जिसको जेरूशलेम के नाम से भी जाना जाता है, उस कंट्री यूएनओ कैप्चर कर लिया। अब वह जो है यूएनओ उसको हैंडल करते हैं जेरूशलेम को, जो 8% जो लैंड है। अब इसको जान लें कि जो इज़राइल है, जो वेस्ट बैंक का एरिया है, जो जॉर्डन के अंडर में आ गया। लेकिन जो गाज़ा पट्टी है वह इजिप्ट के अंडर में उन्होंने कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जैसी 14 मई 1948 को जैसी इज़राइल जो कंट्री है अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री क्लेम करती है, उसी के बाद जो बहुत सारे अरब कंट्रीज़ है उसके ऊपर हमला कर देती है इज़राइल के ऊपर। लेकिन कुछ ही दिनों में जो है इज़राइल कंट्री सबको धूल चढ़ा देती है और कुछ ही दिनों में वह इस युद्ध को जीत जाती है। ठीक है, अब इस युद्ध के बाद क्या होता है, बहुत सारा जो पैलेस्टीन का जो एरिया होता है जो इज़राइल कैप्चर कर लेता है, जिसके अंदर जेरूशलेम को भी कैप्चर कर लेता है और गाज़ा पट्टी के बहुत सारे एरिया कैप्चर कर लेता है। लेकिन टोटली जो है
इसराइल अपने आदमी को वहाँ पर बसा देता है, तो जो पैलेस्टीन के जो बहुत सारे आदमी होते हैं वह जो एज ए रिफ्यूजी दूसरी अरब कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो विवाद है जो इस्लाम जो अरब कंट्रीज़ का और क्रिश्चियन का और ज्यूस जो धर्म के है, वह सिर्फ एक ही लोकेशन है जिसको नाम से हम जेरूसलम के नाम से जानते हैं, उसी लोकेशन के ऊपर सारा विवाद है। अब ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जो 3 रिलीजन है इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और ज्यूस, इन्हीं की जो पवित्र स्थान है यहीं पर है। मक्का मदीना के बाद जो अलस्का मॉस्क है जेरूसलम के अंदर, उनका तीसरा पवित्र स्थान है जो इस्लाम धर्म का है। और क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है उसका भी यहाँ पर एक चर्च है जहाँ पर जो उनके जीसस गॉड हैं उनको वहाँ पर सूली पर चढ़ाया गया था। और एक यहाँ पर वेस्टर्न वॉल है जिसको यहूदी धर्म की एक लास्ट एक जो पवित्र जगह पर है जहाँ पर उसकी पूजा करते हैं या जो भी है उनको पूजते हैं, ठीक है। तो यह जो इज़राइल कंट्री के जो लोग हैं जो ज्यूस हैं वह यह मानते हैं जो जेरूसलम है वह उनका एरिया है, वो उनको दे देना चाहिए। लेकिन जो पैलेस्टीन के जो लोग हैं वहाँ रहने वाले पुराने लोग भी हैं, उनका मानना ये है कि जो जेरूसलम है वह हमारा एरिया होना चाहिए, यह यूएन कंट्री में नहीं जाना चाहिए। तो उसी के ऊपर विवाद जो चलता रहता है। लेकिन जो अभी युद्ध चल रहा है गाजा में, हमास जो टेररिस्ट ग्रुप है और इसराइल के अंडर में, उनका मानना है जो अलस्का मॉस्क वहाँ पर जो इजरायली मिलिट्री है उसमें एंटर करा और बहुत सारे आदमियों को मारा। और जो लेकिन इसराइल वाले जो मिलिट्री है उनका बोलना ये है, जो पॉलिटिशियंस हैं, कि जो वहाँ पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करे गए थे पथराव करने के लिए, तो उनकी चेकिंग के लिए उन्होंने वहाँ पर एंट्री की और बहुत सारे आदमियों को पकड़ा। तो इसी पर विवाद, जेरूसलम एक ऐसा प्लेस है, हिस्टोरिक प्लेस है जहाँ पर लड़ाइयाँ चलती रही हैं जो तीनों रिलीजन से रिलेटेड। तो इसी का अभी तक कोई सोल्यूशन अभी तक निकल के नहीं आया है। तो अगर और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो आप बताना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं। तो ये हिस्ट्री जो मैंने आपको बताई है शॉर्ट में मैंने आपको बताई है इस वीडियो को। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं मुझे बताएं, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी को मेरा नमस्ते।